हम जानते हैं पिताजी कि आप हमसे नाराज़ हैं, पर हालात ही कुछ ऐसे हुए कि हमें अचानक शादी करनी पड़ी। वैसे भी पिताजी क्या मना कर देते? अगर तुम यहाँ के शादी करते तो? तुम अपना सपना पूरा करने के लिए हमसे रिश्ता कब का तोड़ चुके हो। देखिए पिताजी, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, पर आप अपनी बहू को तो आशीर्वाद दे ही सकते हैं। अरे मेरी प्रणाम बहू, ससुर जी। उठो उठो, खुश रहो खुश रहो। क्या कर रही हो? छोड़िए ना, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। यहाँ हमारे सिवा कौन है जो तुम्हें देखेगा? अच्छा मैं क्या तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी हूँ? तो क्या सार्वजनिक हो? हाँ, सार्वजनिक ही तो हूँ। कुछ छू के तो दिखा, जमीन में गाड़ दूंगा। सच? मूछ। अच्छा, तो आप कह रहे थे कि आपके पास कई बीघा खेत है? हाँ, क्यों नहीं, कल सुबह चलते हैं, खेत की सैर करा दूंगा। अच्छा, सच्ची? मुच्छी। ये देखो कितनी हरियाली है, जहां तक भी नजर जाएगी ना हम्म। सारे खेत हमारे अपने हैं। या अरे वाह यार, ग्रेट। पिताजी ने काफी मेहनत करके सब कुछ बनाया है, और अपने को इस फील्ड में दिलचस्पी नहीं थी और मैं शहर चला गया। वैसे मनोज, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी होने के बावजूद तुम 25,000 की नौकरी करने के लिए शहर चले आए? अगर मैं शहर नहीं जाता तो आप कैसे मिलती मैडम? नमस्कार, मैं हूँ चारुल भावसार। आज की कहानी है माधोपुर गांव के एक परिवार की। अब तक इस परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर कुछ ऐसा हुआ कि सनसनी फैल गई। चलो हट जाओ, भीड़ क्यों लगा रखी है? कॉल किसने किया था? सर मैंने किया था, ये मेरी पत्नी है सर। लाश को सबसे पहले किसने देखा? गांव के आदमी ने आकर ये सुबह मनुष्य खबर दी, हम कल से ही ढूंढ रहे थे सर। रात से ढूंढ रहे? कहीं ऐसा तो नहीं रात को खुद ही मार कर सुबह हमें कॉल कर दिया हो? क्यों शर्मा जी? क्या क्या कह रहे हैं सर? हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे सर, हमारी लव मैरिज हुई है सर। शर्मा जी। यस सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए। यस सर। और लाश के पास जो भी सामान बरामद हुआ है उसका फोटोग्राफ लीजिए। जी सर। मनोज जी, आप अपनी पत्नी को कल से ढूंढ रहे हैं और हमें खबर तक नहीं की। सर, हमें ऐसा आभास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। आप कौन? सर, मैं इसका ससुर और ये मेरा छोटा बेटा रवि। ठीक है मनोज जी, आप लाश के साथ आ सकते हो। जी जी सर। आपको किसी के ऊपर शक है? नहीं साहब, हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं साहब। जी नहीं रवि, तो भला मुझे क्या पता। तुम कुछ कहना चाहते हो? इनकी शादी क्या आपके मर्जी से हो गई थी? नहीं साहब, बहू बहुत अच्छी थी, पूरे परिवार के साथ घुल मिल गई थी, अनबन किसी के साथ कुछ नहीं था साहब। अच्छा, इतने जल्दी गिले शिकवे दूर हो गए?
हाँ? ऐसा नहीं लगता आपको? क्या बहुत जल्दी पिघल गए हो? साहब अब बच्चे हैं, घर से बाहर तो निकाल नहीं सकता ना साहब। ठीक है रवि, जी सर। तुम चलो मेरे साथ। हमें ऐसे क्यों लगता है रवि कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं नहीं तो। देखो रवि, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तुम्हारा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। जो भी है सच बता दो, सच बता दो। क्या बताऊं साहब, घर की इज्जत का सवाल है। रवि, ऐसे इज्जत के कई चादर उठाकर हमने केस सॉल्व किए है, तुम उसकी चिंता मत करो। बता दो। दरअसल हमारे पिताजी और भाभी के बीच कुछ बहू जरा तेल लेके आना। जी अभी लाई। कुछ तकलीफ है आपको? थोड़ा सा बदन में दर्द था, सोचा तेल मालिश कर लूं। बस इतनी सी बात? लाइए मैं कर देती हूँ। तुम लेकिन हाँ तो इतनी सेवा तो मैं कर ही सकती हूँ ना। तो मैं अपना जादू धीरे धीरे दिखाऊं। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अभी कुछ देर में ही पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। मेरा तो मन कर रहा है तुम सबको तबाह कर दूं। बहू, बहू नहीं, सोनाली। सोनाली कहो मुझे, और मैं जो कर रही हूँ ना बस करने दो। और तुम सिर्फ मुझसे साहब वो शहरी लड़की बहुत चालाक थी। मुझे तो शुरू से इस पर शक था और पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो तुम्हें क्या लगता है मनोज ने उन दोनों को देख लिया होगा और उसने खून किया होगा? अब सर आगे क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिताजी और भैया के बीच पहले से ही अनबन थी। देखो रवि, मैं ये अरे हो सॉरी गलती से हो गया। कोई बात नहीं सर, किसान का बेटा हूँ, ये छोटी मोटी चोट तो लगती रहती है। वेरी गुड, जाओ तुम। जी सर। साहब, आप तो मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। आप इन्हें तो कहा था आपकी बहू सबसे प्यार करती थी, तो जाहिर है आपसे भी करती होगी। क्यों साहब, आप इन सब बातों का गलत मतलब निकाल रहे हैं। जवानी का नशा इस उम्र में कुछ ज्यादा ही उमड़ मारता है रमेश जी। हम समझे नहीं साहब, लेकिन मैं सब समझ चुका हूँ। आप सब यहीं बक दोगे या थाने ले जाकर बोलोगे? मुझे उसने मजबूर किया था साहब। अरे इस हद तक मजबूर कर दिया था कि तुमने उसे मार ही दिया? नहीं साहब,
मेरा उसके साथ सिर्फ शारीरिक संबंध था साहब, मैंने उसे मारा नहीं साहब। शर्म नहीं आती अपनी बेटी की उम्र के लड़की के साथ ऐसा घिनौना काम करते हुए? जो सच है जल्दी सामने आ जाएगा। हाँ, मैं फिर आऊंगा, ठीक है? कहानी बहुत ही उलझती जा रही थी। कई लोगों पर शक किया जा रहा था, मगर पुलिस के हाथों कुछ नहीं लग रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पुलिस को एक नया मोड़ मिला। तुमने सोनाली की हत्या क्यों की? ये क्या कह रहे हैं सर आप? नहीं सर, लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। भला हमारे घर का सदस्य ऐसा करेगा क्यों? देखो रवि, ये जो डंडा है ना, मैंने एक मुजरिम के पेट से 2.5 फुट का ऑपरेशन करके निकाल कर लाया हूँ। वो भी तुम्हारी तरह बेजुबान था। अब तुम सच बताओगे या? देखो मनोज, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा हुआ है कि सोनाली का खून होने से पहले उसके साथ रेप किया गया है। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन ये तुम्हारा रवि अपनी महानता दिखा रहा था। ये खुद को महान बनाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाकर खुद महान बन जाता है। इसलिए मैंने इसके बदन से खून ले लिया और सोनाली के नाखून से जो खून मिला वो इसके साथ मैच कर गया। तभी मेरा शक यकीन में बदल गया। अब रवि, तुम सच बताओगे या? जी बताता हूँ सर। जब वो पहली बार घर आई तभी मेरा मन उस पर मचल गया था। मैंने कई बार भैया और भाभी को प्यार करते हुए देखा। मैं उसे पाने के लिए बेचैन था, लेकिन कोई मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन जब मैंने उसे और भैया को खेत में बात करते हुए देखा, तब समझ में आया कि उसने शादी प्रॉपर्टी के लिए की है। इसलिए मैंने उसे अपनी बातों में उलझाना ठीक समझा। रवि, हाँ, हमारे पास कुल कितनी खेती है? यही कुछ 9 एकड़ के पास होगी। यानी कि कोई काम ना भी करे तो भी काफी होगा ना? हाँ, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि पिताजी तो भैया को पसंद नहीं करते हैं, तो उन्होंने तो वसीयतनामे से भैया का नाम ही निकाल दिया है। तो भैया ने कुछ बोला नहीं? उनको कहाँ इस गांव से लेना देना था। उन्होंने तो खुद ही बोल दिया था कि हमें आपकी प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इससे ज़्यादा कमा के प्रॉपर्टी खड़ी कर लेंगे। अब तो ससुर जी को ही पटाना पड़ेगा। मुझे लगा कि जब उससे पता चलेगा कि प्रॉपर्टी भैया के नहीं मेरे हाथ आने वाली है, तो वो मुझे महत्व देगी। लेकिन साली ने पूरा गेम ही पलट दिया। उसने तो पिताजी को ही फंसा लिया और सोचा कि पूरी प्रॉपर्टी हड़प कर रफू चक्कर हो जाएगी। इसलिए मैंने उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। भाभी जी, हमारी शर्ट लाइए प्लीज। हाँ लाई देवर जी, ये लीजिए। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा। बदतमीजी? सबसे बनती और हमसे खफा हो? थोड़ा हमें भी प्यार करने दो ना प्लीज। मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भैया से करूंगी। भैया को क्यों? पिताजी को बोल दो, क्योंकि असली मजा तो पिताजी देते हैं ना। क्या मतलब? क्यों, हमारी मालिश नहीं करोगी? मैं उसके बाद हर रोज उसे धमकी देकर हमबिस्तर होने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद वो मुझसे दूर जाने लगी, क्योंकि उसे पिताजी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। ये सब देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसे धोखे से खेतों में बुलाया। भाभी, पिताजी आपको खेतों में बुला रहे हैं। खेतों में? लेकिन क्यों?
अब हमें क्या पता, खेतों में जो मजा है वो घर पे कहाँ। अभी आई हाथ में, अब दिखाता हूँ रवि क्या चीज है। बहुत दिनों से तड़पा रही है। बाबूजी, बाबूजी, तुम अब तो मेरी छोड़ो जान मुझे। पूरा मजा लेकर ही छोड़ूंगा। छोड़ क्यों? मुझे। देवर को छोड़कर ससुर में ज्यादा ही मजा आता है क्या? छोड़ मुझे। अब तो मेरी जान पूरा मजा लेकर ही छोड़ूंगा। मुझे धोखा देकर तुम्हें पछतावा तो होगा। ये ना रही है मुझे तुमसे। मैं ये बात तुम्हारे भैया को बताऊंगी। हाँ जरूर बोलना, लेकिन मैं भी ये बताऊंगा कि तुमने पिताजी के साथ काला मुंह किया है अपना। ये बात तुम साबित कैसे करोगे? भैया को बताओगी? हाँ बहुत हो गया तेरा। अब ये तेरी सारी बात ना तेरे भैया को बताऊंगी मैं। लेकिन मैं भी बताऊंगा कि तूने पिताजी के साथ मुंह काला किया है। भैया तुम्हारी बात कभी नहीं मानेंगे और मेरी बात जरूर मानेंगे। और वैसे भी साबित कैसे करोगे तुम? इसकी बातों में दम है। अगर इसने भैया को बता दिया तो मैं तो गया काम से। इसको छोड़ना मतलब मुझे सजा, और मुझे सजा हरगिज मंजूर नहीं। इसका मतलब इसको जिंदा छोड़ना मेरे लिए खतरनाक है। इसको जिंदा छोड़ना नहीं है, वरना मैं नहीं बच पाऊंगा। मुझे उसकी बातों में दम लगा, इसलिए मैं सोच में पड़ गया कि क्या करूं। इसलिए पास में ही पड़े फावड़े से उसकी हत्या कर दी। शर्मा जी, यस सर। सोनाली ने इतना बड़ा विश्वासघात किया मेरे साथ। कोई प्यार करने से पहले 10 बार सोचेगा। इस कहानी के सारे पात्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन कर चुके थे। सोनाली ने अपने लालच के कारण अपने पिता समान ससुर के साथ नाजायज संबंध बनाए। रवि इस बात को जानता था। उसने इस बात का फायदा उठाया और पागलपन की हद में हत्या तक कर दी। बेचारा मनोज, जिसे इस बात की भनक तक ना थी, आज सबसे ज्यादा दुख के भंवर में वही फंसा हुआ था। इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।